जय भीम। मुझे पता है आप सब 11 बजे से इंतजार कर रहे हैं इतनी उमस में, बट मैं आपसे एक बार दोबारा से दरख्वास्त करूंगा, ऐसे बोलिए जय भीम कि जयपुर तक हिल जाए। ठीक, तो जय भीम। अब आया ना जोश। साथियों, आप सब जो इतनी गर्मी में यहाँ हम सबको सुनने आए हैं, तो पहले आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक जोरदार तालियां आप अपने लिए। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, तो आप सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप जो आए यहाँ पे। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। आज राजस्थान की इस पावन धरती पर खड़े होकर आप सबके सामने अपनी बात रखने का जो सौभाग्य मुझे मिल रहा है, तो इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ मंच पर मौजूद हम सबके बीच में पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं सभा में मौजूद सभी कार्यकर्तागण, आपका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज आप इतने धैर्य से हमें सुन रहे हैं, तो क्या आपको मैं अपनी एक दिल की बात कहूं? अगर आप इजाजत दें तो सुनिए। बाबा साहब के दिखाए रास्ते और मान्यवर साहब के बताए तरीकों और बहन जी के बेबाक अंदाज को समय आ गया है हमें दिल और दिमाग से अपनाने का। मैं पूछता हूं क्यों घबराते हो तुम? मैं पूछता हूं क्यों डरते हो तुम? अरे जब तुम्हारे सिर पे उस शेरनी का हाथ है, तो क्यों कमजोर महसूस करते हो? बहुजन समाज पार्टी से हैं हम सब, है ना? बहुजन समाज पार्टी से हैं हम सब। कभी ना झुकना, कभी ना रुकना, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने वाले हो तुम। वो कहते हैं ना साथियों कि अगर किसी चीज की लत लग जाए तो आज आदमी की पहचान बन जाती है। तो आज मैं कहता हूं आप सबसे कि बना लीजिए पहचान एक निडर समाज की, एक ताकतवर समाज की, एक मजबूत बहुजन समाज की। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या की थी। बाबा साहब ने ये अंग्रेजी में लिखा था, तो पहले मैं वैसे ही पढ़ूंगा जैसा बाबा साहब ने लिखा, और फिर हिंदी में आप सबको समझाऊंगा। बाबा साहब ने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या की थी। अ फॉर्म एंड अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट whereby revolutionary changes in the economic,
and social life of people are brought about without bloodshed. बाबा साहब जी का कहने का क्या मतलब, इंग्लिश में बताया, अब हिंदी में समझाते हैं। साथियों, बाबा साहब के विचारों का भारत कुछ इस तरह था। स्कूलों में जहाँ पे बच्चों के साथ भेदभाव ना हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर हर जाति और धर्म को बराबर का सम्मान मिले। भैया हिंदी में समझ, हिंदी में समझ। जहां पर हर जाति और धर्म को बराबर का सम्मान मिले, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। हकीकत तो ये है साथियों कि आज यहाँ राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, वह खाली बहुजन समाज नहीं, सर्व समाज विरोधी है। कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था 5 साल पहले कि बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये महीना 3500 रुपये महीना दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था सस्ती गैस सिलेंडर देने का। कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था कई लाखों युवा जो यहाँ मौजूद हैं, उन सबको रोजगार देने का। यही वो कांग्रेस सरकार है जिसने वादा किया था हमारी महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देने का। साथियों, अब जब राजस्थान में चुनाव हम सबके सर पर हैं, तो कांग्रेस की सरकार के साथ साथ उनके मुख्यमंत्री एवं नेता सब आप लोगों के बीच में फिर आएंगे और फिर ही इसी तरह के वादे दोहराएंगे। पर हकीकत तो ये है कि राज्य की कांग्रेस सरकार न हमारे युवाओं को दे पाई रोजगार, न दे पाई हमारे बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये महीना, न दे पाई हमारी महिलाओं को मुफ्त शिक्षा। दिया है इस कांग्रेस सरकार ने हमारी जनता को तो सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। इस कांग्रेस सरकार ने हमारे युवाओं को तो सिर्फ धूर्त और झूठा भरोसा। साथियों, समय आ गया यहाँ की कांग्रेस सरकार को हकीकत समझाने का। साथियों, हकीकत तो ये है कि यहाँ की कांग्रेस सरकार हमारी माताओं और बहनों को सुरक्षा तक न दे पाई। सिर्फ पिछले 5 सालों में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं पर हुए अत्याचारों के केस दर्ज किए गए। ये तो वो है जो दर्ज किए गए। इतने हजारों केस होते हैं जो दर्ज भी नहीं किए जाते। चाहे वो एक महिला का गैंग रेप कर मर्डर करने का केस हो, चाहे वो एक महिला शिक्षिका का जिंदा जलाने का केस हो, चाहे वो एक 9 साल की छोटी सी बालिका का बलात्कार कर गला घोट उसकी हत्या करने का केस हो। साथियों, आज मैं आपसे सच में पूछना चाहता हूं कि जो सरकार अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा ना दे पाई, क्या उसके मुख्यमंत्री को गद्दी पे बैठने का हक है? थोड़ा तेज बोलिए, जयपुर तक आवाज जानी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी, जो झूठ और धोखा आपने हमारी यहाँ गरीब जनता को दिया है, ना ये जनता भूली है और आने वाले आम चुनाव में ना आपको ये भूलने देगी। साथियों, मेरा ये गुस्सा व्यक्तिगत नहीं, मैं दुखी हूं। दुखी इस बात का है कि जो बहुजन समाज मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखता है, उसी समाज का शोषण किया जाता है। केवल यहाँ राजस्थान में नहीं, बल्कि हर एक उस प्रदेश में जहां पर मनुवादी सोच रखने वाली सरकारें चल रही हैं। साथियों,
अगर ये हाल कांग्रेस का है तो एक बार भी मत समझिएगा कि बीजेपी बेहतर है। बीजेपी की भी फितरत कुछ इसी तरह की है, धोखा देना, कमजोरों पर अत्याचार करना और बहुजन समाज को तबाह कर रखना। साथियों, कुछ लोग रेडियो पर आके आपको अपनी मन की बात सुनाकर वोट ले गए आपका। कि बात सच है कि नहीं? हाथ उठा के बता दीजिए कि सच है कि नहीं। और अब जब हम सब, हमारी पूरी जनता, हमारा पूरा समाज परेशान और बेहाल है, तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। साथियों, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना तो कोई हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखे। प्रधानमंत्री जी की सरकार ने वादा किया था 10 करोड़ नौकरी देने का। केंद्र की सरकार ने वादा किया था गरीबी खत्म करने का। क्या यहाँ बैठे मेरे सभी साथियों के लिए मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों की लग गई नौकरियां? साथियों, नौकरी तो लगी नहीं, और उन्होंने वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे। क्या आप लोगों के लिए महंगाई हुई कम? तो अब एक फैक्ट बताएं, 10 करोड़ नौकरी का वादा किया था। 10 करोड़ को छोड़िए, 5 करोड़ लगी हुई नौकरियां जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थी, वो भी घटकर अब 2.5 करोड़ रह गई। जो महंगाई का ढिंडोरा पीट रहे थे, जिसके बल पे वो केंद्र की सरकार में आसीन हुए, क्या कहा था कि 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा है। साथियों, आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती? जब पेट्रोल 100 रुपए का हो गया है, क्या उनको अब महंगा नहीं लग रहा ये? साथियों, जो गरीबी खत्म करने निकले थे, आज नोटबंदी जैसे काम करने के बाद शायद गरीबी को खत्म कर चुके हैं। 2014 में 2 करोड़ 70 लाख लोग जो गरीबी की रेखा के से नीचे थे, आज उनकी संख्या बढ़कर पता है क्या हो चुकी है? 13 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। साथ तो मैं पूछता हूं, क्या यही थे अच्छे दिन? क्या इन्हीं अच्छे दिनों के लिए वादा किया था केंद्र की सरकार ने आप सबसे? बताइए साथियों, क्या यही अच्छे दिनों का वादा किया था? अगर ना है तो एक बार चिल्ला के ना बोल दीजिए ताकि दिल्ली तक आवाज पहुंच जाए। बताइए, क्या यही था? साथियों, आज हम भाजपा, कांग्रेस और राज्य के मुख्यमंत्री जी को मन की बात नहीं, एक काम की बात समझाने आए। काम की बात से पहले उन्हें बता दे कि एक लीडर होता कैसा है, एक मुख्यमंत्री होता कैसा है, और एक प्रधानमंत्री जी को होना कैसा चाहिए। साथियों, बहन जी की 4 बार की उत्तर प्रदेश की सरकार में कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था के लिए भी अनेकों काम किए गए। बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस में स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। बहन जी ने हमारे सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों के सम्मान में कई जिले और कई यूनिवर्सिटीज के नाम रखे, ताकि हमारे आने वाला भविष्य हमारे महापुरुषों को ना भूले। जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर एवं गौतम बुद्ध नगर। बहन जी ने साथ ही साथ अपनी बच्चियों का बखूबी ध्यान रखा। बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को
12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1 लाख रुपए सीधा उनके बैंक खातों में देने का काम किया। साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए सीधा अपनी बच्चियों को दिए। क्या यहाँ पे बता सकते हैं कि कोई भाजपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार ने इतने रुपए खर्चे अपनी बच्चियों के लिए? बता सकते हैं? आप हाथ उठ के बताइए अगर नहीं मिले आपको इतनी अपनी बच्चियों के लिए पैसा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की तरह हम 20 लाख रुपए देने का वादा नहीं करते, ना हम कोई खोखली योजना चलाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी हमारी आदरणीय बहन कुमारी जी ने ठोस कदम उठा के ये करके दिखाया है। जैसा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, ऐसा ही यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए इस प्रदेश में होगा। अगर आप बसपा को वोट डालकर आने वाले आम चुनाव में यहाँ पे बीएसपी की सरकार स्थापित करें। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में, अब सुनिए, बहन जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST, OBC एवं अन्य आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को अपना खुद का घर देने के तहत, महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 2,60,000 से ज्यादा भूमिहीन परिवारों को 1,35,000 एकड़ से ज्यादा का जमीन का मालिकाना हक दिलाया। साथ ही साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया, 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी। साथियों, माननीय बहन जी ने SC, ST, OBC एवं अन्य पिछड़े वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज को मुफ्त का राशन देने जैसी योजनाएं चलाने की वजह रोजगार के अवसर दिए, ताकि हमारा समाज के बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सके। और साथियों, यही है असल मायने में सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की नीति। तो साथियों, मैं आप सबको यही अपील करता हूं कि आने वाले विधानसभा आम चुनाव में आप हाथी निशान के सामने वाला बटन दबाकर यहां पर बीएसपी के प्रत्याशी अहमद जी को, मुर्शीद अहमद जी को बसपा से वोट डालकर विजय बनाकर जयपुर भेजेंगे। अंत में मैं यहाँ मौजूद सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्ग और हमारे युवा साथियों को जो इतनी दूर से चलकर इतनी गर्मी में हम सबके साथ यहाँ आज संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं, तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत।